सच्चाई एक ऑपरेशन की तरह होती है जो थोड़ा सा दर्द तो ज़रूर देता है लेकिन राहत भी देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम जानेंगे आपके आने वाले समय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए आपका आने वाला समय यानी कि 4 और 5 फरवरी 2024 का समय किस प्रकार से रहने वाला है। जी हाँ, इन 2 दिनों में आपके जीवन में चंद्रमा के साथ ही अन्य ग्रहों की गोचरीय स्थिति का भावगत राशिगत स्थिति के आधार पर किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ इन 2 दिनों के गोचरीय ग्रहों के प्रभाव को और अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले 4 फरवरी के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल है यह आपको आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि के आधार पर बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, पंचांग के आधार पर इस दिन माघ कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि शाम के 5:49 तक रहेगी। उसके पश्चात 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर नक्षत्र के बारे में बात की जाए तो सुबह 7:20 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। उसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा जो पूरे दिन भर रहेगा। अगर योग के बारे में बात की जाए तो इस दिन वृद्धि और ध्रुव योग के साथ गर वणिज और विष्टिकरण रहेगा। अगर चंद्रमा के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में सुबह 8 बजे तक विशाखा नक्षत्र में गोचर करेगा। उसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। वहीं अगर इस दिन के राहु काल के बारे में बात की जाए तो शाम के 4:48 से लेकर के शाम के 6:12 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समयावधि में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। अगर अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात की जाए तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:02 तक रहेगा। इस समयावधि में आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ प्राप्त करना हो। वहीं अगर 5 फरवरी के पंचांग के बारे में बात की जाए तो इस दिन माघ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि शाम के 5:25 तक रहेगी। उसके पश्चात एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अगर नक्षत्र के बारे में बात की जाए तो सुबह 7:54 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन ध्रुव और व्याघात योग के साथ विष्टि बव और बालवकरण रहेगा। अगर चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में शनि के अनुराधा नक्षत्र में सुबह 8 बजे तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करके बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में पूरे दिन भर गोचर करेंगे। अगर इस दिन के राहु काल के बारे में बात की जाए तो सुबह 8:32 से लेकर के 9:56 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समयावधि में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त के बारे में बात की जाए तो इस दिन के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:18 से लेकर के दोपहर 1:02 तक रहेगा। इस समयावधि में आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ प्राप्त करना हो। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में होगा। पहले तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वह
8 बजे से लेकर के यानी कि 4 फरवरी के शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनिदेव आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। फलतः देखा जाए तो यह जो 4 फरवरी का दिन होगा यह आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, आपके व्यापार के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद कहा जा सकता है। जी हाँ, इस दिन आपको अपने बिजनेस, व्यापार, काम धंधे में विशेष तौर पर लाभ और सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इस समय आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होने वाले हैं। हालांकि शनिदेव को डिले का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की गोचरीय स्थिति यहाँ पर आपके सप्तम भाव में केंद्र में काफ़ी हद तक आपके कार्यों को पूरा करने वाली साबित होगी। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी हद तक अनुकूलता आने की प्रबल संभावना है। इस समय आपको अपने पार्टनर का अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस व्यापार में विशेष तौर पर सहयोग देखने को मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई नया बिजनेस व्यापार आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समय कर सकते हैं। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप, अध्यात्म के क्षेत्र में भी इस समय आपका झुकाव देखने को मिलेगा। यह समय आपके जीवन में कुछ मामलों में श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेगा। जैसे कि इस समय आपको अपने पार्टनर की तरफ से धन की प्राप्ति हो सकती है, ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है, व्यापार, काम धंधे में तो धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। फलतः आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए 4 फरवरी के दिन को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। चाहे धन के दृष्टिकोण से हो, करियर के दृष्टिकोण से हो, लाभ के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, हर प्रकार से यह 4 फरवरी का दिन आपके अनुकूल रहेगा। वहीं दोस्तों 5 फरवरी के दिन चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। हालांकि राशि वृश्चिक में ही गोचर करेंगे, लेकिन शनि के नक्षत्र से निकल करके बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में सुबह 8 बजे के पश्चात गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे में बड़ी स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि इस समयावधि में आपको अपने जीवन काल में चंद्रमा के प्रभाव से लाभ की प्राप्ति होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए, बुध देव अभी आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में गोचर करते हुए शनि का बल, गुरु का बल, सूर्य का बल यहाँ पर बुध महाराज को प्राप्त हो रहा है। फलतः यह समय 5 फरवरी का दिन आपको भाग्यशाली बनाएगा। आपको इस समयावधि में कुछ मामलों में भाग्य के दृष्टिकोण से बड़ी सफलता और लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। देखा जाए तो यह समय आपके करियर के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि जब आपका भाग्य प्रबल होगा तो जो भी आप कार्य करेंगे वहाँ पर निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर बुध महाराज का भाग्य भाव में मित्र की राशि में गोचर करना कहीं ना कहीं आपके मन को अध्यात्म, धार्मिक क्रियाकलाप के प्रति मोड़ देगा। जी हाँ, यह समय आपके जीवन काल में कुछ मामलों में आपको बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने वाला है। खास करके वह लोग जो बैंकिंग के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, लेखन कला का कार्य करते हैं या फिर सिनेमा, मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए 5 फरवरी के दिन को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। इस दिन उन्हें अपने करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौके, कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। फलतः उन सभी जातकों के लिए जो टेक्नोलॉजी, मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, उनके लिए इस 5 फरवरी के दिन को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। तीसरे भाव पर बुध का प्रभाव चंद्रमा के थ्रू होगा। फलतः यह आपके पराक्रम में वृद्धि कराने वाला होगा, आपको साहसी बनाएगा, आपको पुरुषार्थी बनाएगा। आप अपने पुरुषार्थ, मेहनत और भाग्य के दम पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको इस समय चाहिए। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। छोटे भाई बहनों को भी उनके करियर में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी चतुराई की बदौलत कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे जो आपके फेवर में होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए यह 2 दिन का समय 4 और 5 फरवरी का दिन काफ़ी अनुकूल, श्रेष्ठ, लाभदायक साबित होगा। फिर भी इन 2 दिनों के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 5 माला
दोनों दिन 108 बार जाप कीजिए। साथ ही आपको शुक्रवार के दिन आने वाले देवी के मंदिर में जाकर के उन्हें किसी भी प्रकार से कोई लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल साबित होगा। वहीं देखा जाए तो इस समयावधि में आपको करियर के दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त होगा। तो आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। संकल्प लेकर के आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।